हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आज फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं एक ऐसी इंफॉर्मेशन पर, एक ऐसी बात पर जो वास्तव में सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक समझिएगा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो समझ सकते हैं इस क्लास को कि आपने 1 से 40 ओवर तक बल्लेबाजी एक की है बहुत बेहतरीन तरीके से, और अगर अंतिम 10 ओवरों में आपने तैयारी, आपने बल्लेबाजी ढंग से नहीं की तो आप जीत की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन 10 दिनों में आखिरी निर्णायक 10 दिन है, इसके बाद बस निर्णय होने ही वाला है। आखिरी निर्णायक 10 दिनों में कैसे होगी टेंशन फ्री तैयारी। टेंशन फ्री मैंने शब्द क्यों लिया? क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोगों के एग्जाम सिटी आ चुकी हैं, आप लोगों को यह पता चल चुका है कि किस तारीख को आपका एग्जाम होगा और कहां पर होगा। तो दोस्तों थोड़ी धड़कनें बढ़ जाती हैं। देखो, ये मानव की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। थोड़ा सा बेचैनी महसूस हो जाती है, और जैसे ही बेचैनी महसूस होती है तो अपन क्या करते हैं? पुराना भूलने लगते हैं। ऐसा मन में विचार आता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे अभी कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। तो आज बहुत सारी ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो वास्तव में आपकी सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे आपके मन में अभी इस समय पर कुछ कुछ प्रश्न जो आते हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ें। आपके मन में यह प्रश्न आता है कितने घंटे पढ़ें, आप कितने मॉक टेस्ट लगाएं अभी इस समय पर, सिलेबस पढ़ें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर ही काम चल जाएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, इस विषय पर आपके मन में चल रहा है। पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, क्या पेपर का लेवल हार्ड आएगा, इस विषय पर हम चर्चा आपसे करेंगे। और दोस्तों, स्ट्रेस फ्री आखिरी बात, कैसे रहना है जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए जब 10 दिन से पहले एग्जाम पर। आज ऐसी बहुत सारे इन बिंदुओं पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो सबसे पहले हमारे मन में एक जो प्रश्न आता है कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे ही एग्जाम आते हैं और एग्जाम की डेट आती है, और डेट के बाद जैसे ही हमारी एग्जाम सिटी पता लग जाता है, हर कोई पढ़ने लगता है, और इतना पढ़ने लगता है भाई साहब कि वो सोचता है अब तो 18 घंटे पढ़ लेते हैं। 24 में से 18 घंटे, 17 घंटे, और लग रहा है मेहनत कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना है। आपको अभी इस समय पर केवल और केवल 8 घंटे 10 घंटे पढ़ें, पर लेकिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, और ऐसा पढ़ें कि आपको खुद को टेस्ट भी करते हुए चलें कि मुझे जो टॉपिक पढ़ रहा हूं मैं, ये आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस विषय पर चर्चा करें। मेन चीज, अगर घबराहट के साथ आप पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको बहुत ज्यादा 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस चीज पर मैं चर्चा करूंगा, सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा कि अपने को कौन सी सब्जेक्ट में किस किस पर फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले अपना वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन आपको देखना है हर एक सब्जेक्ट वाइज में। सबसे पहला काम, कितने घंटे पढ़ें इसको छोड़ दीजिएगा। आप भाई साहब ठेका वाइज पद्धति पर चलेगा। एक होती है ठेका पद्धति कि मुझे आज फिजिक्स पढ़नी है तो मुझे फिजिक्स में आज ये टॉपिक लगाने हैं। मुझे मैथ्स पढ़नी है तो सर ने कहा है कि ये टॉपिक है तो ये टॉपिक मुझे पढ़ने का प्रयास करना है। इंग्लिश पढ़नी है तो यही, रागा पढ़नी है तो रागा में ये देखना है। तो इस प्रकार से आपको घंटे वाइज नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। और सबसे बड़ी खास बात, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे के बाद निश्चित रूप से एक 15 से 20 मिनट का गैप जरूर लें। 15 मिनट का गैप। अब उस गैप के दौरान क्या करना है? ऐसा नहीं है रील्स देख रहे हैं आप। उस गैप के दौरान आप लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे ही आप उस गैप में अपने घर वालों से बात करें, थोड़ा हंसें, मित्रों के साथ हंसें, कुल मिलाकर के थोड़ा सा फोन से दूर रहने का प्रयास करना है उस गैप के दौरान आप लोगों को। फिर उसके बाद सर सिलेबस अब पूरा पढ़ें या हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना चाहिए अब हमें? मेरे दोस्तों, सिलेबस पूरा पढ़ने का अब वक्त भी नहीं है। जैसे मैथ्स में बात करता हूं तो आपको पूरे 33 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो 15 टॉपिक देखें जहां से क्वेश्चन 100% आने के लिए सर कह रहे हैं। फिजिक्स में वो टॉपिक देखें जहां से सर बोल रहे हैं कि यहां से तो आपको क्वेश्चन आने वाला है। इंग्लिश में वो टॉपिक देखें जहां से क्वेश्चन आपको आने वाला है। और कुल मिलाकर के एक आपके पास आज ही एक आपको लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है सभी में।
फिजिक्स में, मैथ्स में, रागा में आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी होगी और उस लिस्ट में आप लोगों को लिखना होगा कि भाई मैथ्स में सर के बताए हुए टॉपिक का ऑर्डर, जैसे मैं कहूं कि घात और कोटि का क्वेश्चन निश्चित आएगा तो डिग्री एंड ऑर्डर एकदम फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन, इससे आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगी। गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन आएगा, मापांक का क्वेश्चन आएगा तो एकदम दिमाग में फिक्स बनेगा कि सर ने कहा था यहां से क्वेश्चन मिलेगा। बस एक क्वेश्चन यहां से वेक्टर से क्वेश्चन आएगा, मतलब यहां से आएगा। 2D 3D संडे को जो मैं क्लास करा रहा हूं, इस संडे को लेकर के आ रहा हूं 10 मार्च को, ठीक शाम को 5 बजे वहां से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ऐसी क्लास पर अपने को अटैक करना है, वहां से अपने को तो एक ऐसी रणनीति, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है जो स्कोरिंग है। अब आप पढ़ रहे हैं लीनियर से क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहा है तो आपको उन टॉपिक्स पर ही ध्यान देना अभी जो एग्जाम पर आने वाला है। बिल्कुल हाँ, ये आपको पढ़ना चाहिए। साथ में ही आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अगर आपने भाई साहब सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, आपने वो 15 टॉपिक पढ़े ही नहीं है और आप मॉक ही मॉक लगाते जा रहे हो तो आप भाई साहब निराश हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे और आप सोच लोगे कि मैं एग्जाम पास इस बार नहीं कर सकता हूं। पर लेकिन आपको अगर वो 15 टॉपिक आपने पढ़ लिए, 15 से 20 टॉपिक ही पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, 15 टॉपिक पढ़े। अगर आप तैयारी में ऐसा आपको लग रहा है कि एग्जाम में पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स की गणित बहुत ही सीधी सी गणित है, ज्यादा हमें नंबर चाहिए ही नहीं मेरे दोस्तों। बहुत सीधा सा सिस्टम है, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, आप तीनों में 10 10 10 लेकर के आ रहे हैं तो 30 नंबर पर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं एक्स ग्रुप की इजी तरीके से। और वाई ग्रुप में बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग आपकी बहुत शानदार है, थोड़ी सी इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी और करंट पढ़ लेते हैं तो काम क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में भी बिल्कुल फिक्स टॉपिक है, उन फिक्स टॉपिक्स को आप पढ़ें तो बहुत अच्छी तरीके से आप सफलता पास कर सकते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है अब बचे हुए इन 10 दिनों में आपको उन जोनों पर, उन बातों पर चर्चा करनी है कि आपको क्या पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम आधारित है। दोस्तों मैं पहले भी आप लोगों से बात किया हुआ हूं, अगर आप लोग मैराथन्स को बहुत शानदार तरीके से देख रहे हैं, मैंने पिछली बार जो मैराथन ली थी उसमें से बोला था 18 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और मैं इस बार भी आप लोगों को मैराथन लेकर के आ रहा हूं 12 तारीख को। तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आपको देखनी है और उन इंपॉर्टेंट क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए उन पैटर्न्स को ही अपने को देखने का प्रयास करना है, सफलता सुनिश्चित होगी मेरे दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान आप लोगों को मिलने वाली है। अब अगला विद्यार्थी का सबसे बड़ा डर यह रहता है कि भाई पेपर का लेवल क्या रहेगा सर, पेपर तो बहुत हार्ड आएगा। लेकिन अफवाहों से बचना है, इन अफवाहों से बचना है। एक बात आप थोड़ी सी खुद सोच करके देखें, एक विद्यार्थी के लिए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो क्या पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा? क्या नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहने वाला है। पेपर का लेवल बहुत आसान था, है और रहेगा। अब उसको किस प्रकार से आप टैकल कर रहे हैं, ये प्रेशर ही होता है। एग्जाम का प्रेशर को जो झेल गया ना, वही सफलता प्राप्त करता है। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है कि हाँ, पेपर जो मैं पढ़ रहा हूं वही आएगा। बहुत सारे आप लोग ऐसे मॉक दे देते हैं तो मॉक से कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, उन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं कि नहीं। आपको अभी इन 10 दिनों में यही सोच करके चलना है, मैं एक बहुत ही भारतवर्ष का बेस्ट विद्यार्थी हूं, पूरे इंडिया का, तो आपको सफलता मिलेगी। मैं 100% इस बार पास करके दिखाऊंगा, मैं हर बार एग्जाम को पास करूंगा तो आपको सफलता मिलेगी। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। इसमें कई प्रकार होता है। देखो, स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि मानसिक रूप से शांति बहुत जरूरी चीज है। मानसिक शांति के लिए आपकी दिनचर्या बहुत जोरदार होनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में हालांकि सभी के साथ ही ऐसा होता है। अब आजकल क्या होगा, अब तुम 10 दिन घर से बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि आपको बस अब एग्जाम दिखेगा। तो अब एग्जाम दिखेगा तो इसमें एक संतुलित आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो 10 दिन जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग नहाएंगे नहीं। एकदम सुव्यवस्थित तरीके से सुबह जल्दी जगें, सुव्यवस्थित तरीके से जल्दी जग करके आप नहाएं। आपकी जो भी क्लास है थोड़ा सा बढ़िया आराम से सुबह नाश्ता जोरदार तरीके से करें और फिर बढ़िया आराम से क्लास लें। खाना सोना एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए इन दिनों में। ऐसा भी नहीं है कि आप शादियों में जा रहे हैं वहां से और फिर 1-2 दिन पढ़े नहीं, फिर दोबारा टेंशन में आ गए। और डेली हो सके तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री होने के लिए व्यायाम भी आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या एग्जाम से पहले इन 10 दिनों में यह आती है कि एक विद्यार्थी को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता।
मुझे कुछ नहीं आता। एक इस टेंशन को खत्म करना है। सबसे पहले आपको बहुत कुछ आता है। एग्जाम के दौरान आप सफल होंगे। आप अगर कोई एक योद्धा ये सोच करके युद्ध लड़ने जाएगा कि मैं यहां असफल ही होऊंगा, तो वो योद्धा कभी भी सफल नहीं हो सकता। योद्धा वही सफल होगा जो घर से सोच करके जाएगा, इस बार तो चीर फाड़ करके आऊंगा भाई साहब, जीत तेरी पक्की है। जब भाई साहब कुमकुम लगाया जाता है ना युद्ध लड़ने से पहले, तो वो हार के लिए नहीं लगाया जाता, वो विजय का प्रतीक होता है। और आप विजय करने जा रहे हो तो भाई साहब पहले से ही क्यों सोच के चलना है अपने को। तो नेगेटिव भाव को अगर आप दूर करेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे ही नहीं। साथ में ही आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, कंटिन्यू बने रहना है। अब कंटिन्यू बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मैं इस बार मैथ्स का एक बहुत ही शानदार अल्टीमेट मैराथन लेकर के आ रहा हूं, कंप्लीट ए टू जेड सभी फॉर्मूलों के साथ। वो कब लेकर के आ रहा हूं? मैं 12 तारीख को आपके साथ लेकर के आ रहा हूं। अगर ये क्लास आपने ली, एक एक क्वेश्चन आपने अगर किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं स्ट्रेस नहीं होगा। आप दुनिया के दिमाग में जो आपके दुश्मन है, जो आपसे चिढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई साहब ये कब पढ़ लिया और इसने कैसे सफलता प्राप्त कर ली। तो औरों के लिए हमें स्ट्रेस पैदा करनी है, खुद के दिमाग में स्ट्रेस नहीं करनी। झकास रहना है, नो टेंशन फ्री माइंड, सफलता सुनिश्चित होगी। आपने अगर कदम बढ़ा लिया है आगे, तो मंजिल तो मिलनी है, मंजिल तक तो पहुंचना है। बस इसको रोकना नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलना है। बिल्कुल एकदम। देखो, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों पर विश्वास करते हैं, तो हमारा भी एक ऐसा आप लोगों से अलग सा जुड़ाव हो गया है मेरे दोस्तों, कि बस विद्यार्थियों से ये चीज हमें कहनी चाहिए, बात करनी चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी आप लोगों से इस प्रकार की बात करने की। तो दोस्तों, कंप्लीट ए टू जेड इस बार मैं लेकर के आ रहा हूं 12 मार्च को ठीक सुबह 8 बजे। 11 तारीख से ही अपनी मैराथन शुरू हो जाएंगे। मैराथन में 11 तारीख को फिजिक्स में विवेक सर लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू 16 तारीख तक के हमारी और भी सब्जेक्ट की मैराथन रहेंगी। तो सभी सब्जेक्ट से आप लोगों को, देखो या एयरफोर्स है तो एयरफोर्स में हर एक सब्जेक्ट की अपने आप में बराबर कीमत है, क्योंकि सभी की कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो एक अच्छी रणनीति के साथ काम करना है और स्ट्रेस फ्री तो आपको रहना ही रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए केवल मानसिक शांति है, बड़ी आराम से नहा धो करके प्रॉपर खाना खाना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, बहुत प्रेम से आराम से घर के अंदर ही रहने का प्रयास करना है इन दिनों में। अगली बात, आप लोगों को और भी भाई मोटिवेशन चाहिए, इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी बातें मैं करता हूं, हम करते हैं। हमारी पूरी टीम की जो इंफॉर्मेशन रहती है वो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पर बराबर आप लोगों को मिलती है। अगर आपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो आप उसे फॉलो करें और अपने सभी साथियों को सूचित भी करें। वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैराथन्स की, कोई भी क्लास की, हमारे सेलेक्टेड विद्यार्थी, देखो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जो भी विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं उन सभी सेलेक्टेड विद्यार्थियों की भी वहां पर मोटिवेशंस, उनके द्वारा जो आपकी मंजिल है उन्होंने कैसे प्राप्त की, सभी हम यहाँ इंस्टाग्राम चैनल पर प्रदर्शित करते हैं, पहुंचाते हैं। तो आप लोग सभी, खुद तो आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, बाद में अपने सभी साथियों को भी सूचित करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी आप लोगों को ये वर्दी मिलने वाली है, ये वर्दी मिलने वाली है। और ये क्लास, ये मेरी जो भावना है, मेरे दिल में जो बातें थी वो आप लोगों तक पहुंची होंगी। ये आप लोगों का प्रेम ही है, ऐसा कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है और वास्तव में एक अजीब ही प्रेम है ये। तो मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। 10 तारीख को 2D और 3D पर चर्चा होगी और 12 तारीख को मैराथन्स पर मैं चर्चा करूंगा और पूरी A to Z चर्चा वहां पर होगी। देखो दोस्तों, कहते हैं ना, मान ली तो जीत है और ठान नहीं, मान लिया तो हार है और ठान ली तो जीत है। बस ठानने की आवश्यकता है और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब एक व्यक्ति मान लेना कि ठान ले। सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में यही है कि इंसान की जिद, और जिद के सामने खुद भगवान को भी झुकना पड़ा है। तो आप भी अपनी एक ऐसी जिद मान लें कि ये वर्दी है जो, ये मेरा सपना है, इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा सर, मेहनत करूंगा। टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के पूरी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सभी साथियों को भी आप सूचित करेंगे, से पहुंचाएंगे इसको। और कैसा लगा आप सभी को सेशन, और आप सभी स्ट्रेस फ्री तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करेंगे।
और मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में मेहनत कर रहे होंगे। दिल से एक बार फिर कहूंगा कि वास्तव में आप मेहनत कर रहे होंगे और एक सच्चे विद्यार्थी आप होंगे। चलिएगा, तो फिर अभी आपसे विदाई लूंगा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।